हेलो स्टूडेंट्स, फटाफट जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए क्योंकि बिहार टेक्निकल यानी बीटीएससी का था जो 10,709 जो एग्जाम हुआ, 10,709 पोस्ट को एएनएम का जो एग्जाम हुआ है 5, 11 और 12, जिसका आंसर की का लोग वेट कर रहे थे। कल ही जैसे ही दिन भर में वेट करते करते जैसे ही आंसर किया, स्टडी इंडिया चैनल पे, क्लास में चैनल पे, दोनों पे वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया। उसके बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे टाइम बढ़ाते बढ़ाते आखिरकार 11 बजे जो है ना इन्होंने लॉगिन आईडी जो है ना लॉगिन का लिंक तो पहले ही जनरेट किया था, लॉगिन करने का जो है ना वहां पे ओपन कर दिया था। तो जैसे यहां पर अब खेल क्या है वो अभी मैं आप लोगों को सभी समझाने जा रहा हूं। देखिए, बीटीएससी का एक काला सच अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं और साथ ही साथ आप लोग को नंबर जितना जितना आ रहा है उससे घबराना नहीं है क्योंकि यहां पे कट ऑफ का झोल बहुत अलग होने जा रहा है। आपको बारीकी से समझना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। पूरा प्रोसेस मैं अभी आपके सामने समझाने जा रहा हूं कि ये जो है इतना नेगेटिव कैसे आया है और कैसे इसका जो है ना निराकरण किया जाएगा, कैसे कम नंबर वालों को भी सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, बस ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आप लोगों के हित में, आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोगों को ज्वाइनिंग तक जो है ना इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड कराते रहता है। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट वीडियो को अपने यार दोस्त मित्र सखा सहेली सबके पास शेयर कर दीजिए और टेंशन नहीं लीजिए चाहे आपका जितना भी नंबर आया है। ठीक है ना, वैसे तो टेंशन लेने की बात है क्योंकि आपको मैं कितना बार बताया था कि क्वेश्चन को जो आएगा वही बनाना है, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते छोड़ देना है। बहुत लोग नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत नेगेटिव मार्किंग बहुत लोगों का हुआ है। ठीक है ना, बनाए अटेम्प्ट कुछ किए हैं, नेगेटिव कितना लेकर के बैठे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं प्रोसेस से सारा चीज समझाने जा रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद कट ऑफ का पूरा जिक्र मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं कि ये जो है खेल क्या है, जिसका कम नंबर है उसको भी सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहां पर बहुत ही एक चीज मेंशन किया है जो बहुतों लोगों को पता नहीं है। ये जो नियमावली जो आया है उसमें और ये जो रिजल्ट आया था डीवी के लिए उसमें दोनों में एक चीज लिखा हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं, उसका पूरा डिटेल अभी करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको आंसर की के बारे में बता दूं फिर से कि जो स्टूडेंट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, राइज ऑब्जेक्शन वाला इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड डालना है। ये डिटेल डालने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, कैप्चा कोड, पासवर्ड ये सब डालने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड कौन है, जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों पे आपको सेंड किया गया था ना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, वही वाला डालना है। ठीक है ना, जब डाउनलोड कीजिएगा ना तो उसके साथ यहाँ पर पर्सनल डिटेल आ जाएगा। पर्सनल डिटेल में पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, फोटो के साथ में सब चीज आ जाएगा। ठीक है ना, पर्सनल डिटेल में एक बार मैं प्राइवेसी के लिए थोड़ा सा इसको हाइड करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। पर्सनल डिटेल में आप लोग देखे होंगे क्या क्या आएगा। तो पर्सनल डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे फोटो आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ठीक है ना, जब ये सब आ जाएगा उसके बाद देख सकते हैं, उसके बाद आपके सामने क्या आएगा वो ध्यान सुनिएगा। उसके बाद जब आएगा ऑब्जेक्शन फॉर्म का आएगा। ऑब्जेक्शन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑब्जेक्शन राइज पे क्लिक करके ऑब्जेक्शन करना। कैंडिडेट रिस्पांस में जब जाइएगा तो कैंडिडेट रिस्पांस पे यहाँ पर टू डाउनलोड क्वेश्चन एंड पेपर असेसमेंट बीटीएससी रिक्रूटमेंट जो आपका एग्जाम हुआ था, जब क्लिक है जो छोटा सा दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने कुछ इस तरीका से क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कैसा रहेगा वो एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये क्वेश्चन जो डाउनलोड होगा वो कुछ ऐसा रहेगा। और इसमें ऊपर में क्या रहेगा, थोड़ा सा प्राइवेसी के चलते इसको हाइड कर देता हूं और बताता हूं ऊपर में क्या रहेगा पीडीएफ में। तो ऊपर में पीडीएफ में रहेगा रोल नंबर, एप्लीकेशन नेम रहेगा, आप एप्लीकेंट का नेम रहेगा, सेंटर, टेस्ट ऑफ सेंटर जहां आप एग्जाम दिए हो उस सेंटर का नाम रहेगा, टेस्ट ऑफ डेट जिस डेट को एग्जाम दिया वो रहेगा, टाइम रहेगा और पोस्ट नेम रहेगा। ये जब रहेगा, ये सब रहने के बाद आपको क्या रहेगा ध्यान सुनिएगा, उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से आपको करना, अभी क्या काम करना है वो सबसे पहले देखिए। आपको ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको कल ही बता रहा था कि जो ऑब्जेक्शन का दिया है तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो किस वजह से ऑब्जेक्शन लोग करेंगे
क्वेश्चन आपको रहना चाहिए, क्वेश्चन देना चाहिए बीटीएससी को, आखिरकार क्वेश्चन भी दिया तभी तो ऑब्जेक्शन कर पाइएगा ना। देखिए जैसे करना क्या है, जैसे देखिएगा ये जैसे क्वेश्चन है तो आपको टोटल गिन लेना है कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। जितना सही हुआ है वो पहले गिन लीजिए, जितना गलत हुआ है वो गिन लीजिए, और जितना गलत हुआ है मान लेते हैं 20 वो गलत हुआ है तो 20 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 पच्चे 20, 5, तो 5 नंबर जो है ना जितना सही हुआ है उसमें से माइनस कर दिया, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जैसे आपको चेक कैसे करना है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है और ये जो ग्रीन कलर का जो ये जो ऐसे टिक किया हो ये बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है, और आपने जो बनाया है वो चूजन ऑप्शन में जो आपने जो चूज किया वो ये साइड में दिखेगा, चूजन ऑप्शन में। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर ये है, मान लेते क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 2 है पहला का, और स्टूडेंट्स ने चूज किया है 3, यानी ये क्वेश्चन इसका गलत है। दूसरा क्वेश्चन का देखिए स्टूडेंट्स का आंसर 3 चूज किया है और ये बोर्ड का आंसर 2 है, यानी ये भी इसका गलत है। तीसरा में देखिएगा स्टूडेंट ने 3 चूज इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन चूज किया है तीसरा, और लेकिन आंसर है तीसरा, यानी ये क्वेश्चन इसका सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोर्ड का आंसर है चौथा और स्टूडेंट ने भी चूज किया चौथा, यानी इसका ये सही है। उस तरीका से 5वां नंबर देखिए स्टूडेंट ने चेंज किया, मतलब बनाया है, क्लिक किया है वो दूसरा, और मतलब दूसरा क्लिक किया है, और ये बोर्ड का है, वो बोर्ड का है जो ये वाला है, बोर्ड ने आंसर जो सही किया वो कौन है, दूसरा, यानी ये भी सही है। और देखिए चौथा ये भी सही किया है, बोर्ड का सही चौथा है और ये भी चौथा सही किया है, और बोर्ड का दूसरा ये है और ये भी दूसरा किया है, बोर्ड का तीसरा ये है, ये भी तीसरा किया है, बोर्ड का चौथा, ऐसे कर करके बोर्ड का चौथा 9वां नंबर का तीसरा ये सही है, और लेकिन ये चौथा लगा ये गलत है। तो ऐसे कर करके आपको गिन लेना कि आपका कितना सही अटेम्प्ट सही कितना बनाए हैं और गलत कितना बनाए, और नेगेटिव मार्किंग काट काट के कितना नंबर आ रहा है वो आप लोग को बताना है। ठीक है ना, वो आप लोग को बताना है। अब वो नंबर कितना भी है उससे फर्क नहीं है। अब यहां पर बात आता है, ये आप लोग को निकालने के लिए मैं प्रोसेस बता दिया, ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जो ग्रीन कलर है वो बोर्ड का करेक्ट आंसर, और ये साइड है जो आपने बनाया है वो है। तो आपने रिस्पॉन्स की डाउनलोड कीजिए तो वहां पर चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको और भी बता दूं कि जो भी कोई क्वेश्चन में किसी भी शिफ्ट में गलत लगता है तो उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपको प्लस नंबर मिल जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन करेगा उसी का नंबर मिलेगा। जिस शिफ्ट में अगर 2 4 10 15 20 जो भी कर देगा ऑब्जेक्शन, तो उस बोर्ड को बोर्ड चेक करेगा कि हाँ इसमें कोई गलत है या सही है, जो भी है, तो उसमें अगर सही देने का रहेगा तो सबके लिए सही नंबर मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर वो क्वेश्चन का गलत है तो कोशिश करना है ज्यादा ऑब्जेक्शन करने का, क्योंकि हाँ एक चीज और भी है कि ऑब्जेक्शन करने का पैसा ले रहा है ये बोर्ड, जो कि कमाए का अलग जरिया है, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था इसको। ठीक है ना, तो आपको ये चीज देखना है। और आपके बाद मैं बता दूं कि जब ऐसे देखिएगा तो उसके बाद ये डिटेल जब आएगा ना, तो जब डिटेल आएगा तो ऑब्जेक्शन कैसे करना है, तो ऑब्जेक्शन में जब जाइएगा तो क्लिक टू राइज ऑब्जेक्शन पे खुलेगा, ये ओपन होगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्शन उन्हीं लोगों को करना जो क्वेश्चन कोई डाउट लगता है तभी कीजिएगा, अन्यथा फालतू है। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ कैसे कैसे ऑब्जेक्शन करना है। देखिए कैंडिडेट एनी ऑब्जेक्शन राइट कैंडिडेट शैल बी चार्ज पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो 200 रुपया, 2 क्वेश्चन कीजिएगा तो 400 रुपये, मतलब 200 और लगेगा, 3 क्वेश्चन तो 200 और, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपया इन्होंने रख रखा है। देखिए यहां पर लिख रखा है एनी ऑब्जेक्शन राइज बाय द कैंडिडेट शैल बी चार्ज एट 200 पर क्वेश्चन एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक सोर्स। और आपको जब जो लगता है कि ऑथेंटिक सोर्स कोई बुक का होना चाहिए, कोई बुक का ऑथेंटिक सोर्स देना है या फिर एनसीईआरटी का ऑथेंटिक सोर्स देना है, कोई ऑफिशियल बुक का जो आपको लगता है कि ये सही है, तभी आप कर पाइएगा, अन्यथा वो डालिएगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना, तो कैसे मान लेते हैं हमको चौथा क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे देखिएगा यहां पर क्या है, मान लेते हैं ये तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर मान लेते हैं जैसे देखिए मान लेते हैं कि ये 9वां नंबर क्वेश्चन आईडी है 63 33 ऐसे करके, तो आपको इसमें जाके खोजना है जो सा क्वेश्चन आईडी है वो क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करना है, नेचर ऑफ क्वेश्चन को किस टाइप का गलत है, इनकरेक्ट वाला है, आउट ऑफ सिलेबस था, ऑल क्वेश्चन इनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर किया, ट्रांसलेशन एरर था, किस टाइप का एरर है वो सेलेक्ट करना है, और रिमार्क में डाल देना कि क्या आप उस पर क्या आप कहना चाहते हैं, क्या उनसे सही होगा वो बताइए अपना राय। और यहाँ पर अपलोड कोई सोर्स है ना, सोर्स है आपको कोई डॉक्यूमेंट्स बुक का, तो वो अपलोड करना है, और पेमेंट यहाँ पर सबमिट
सबमिट करके जाइएगा तो पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट करके कर सकते हैं। तो ये जो है ना ऑब्जेक्शन करने का प्रोसेस है। अब बात करते हैं कट की जो है ना खेल क्या होने जा रहा है वो समझिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बता दूं कि देखिए ये जो है आपके सामने कुछ दिन पहले आपको रिजल्ट आया था। ये जो रिजल्ट डीवी के लिए जो सब लोग आया है, ये जो रिजल्ट जो डीवी के लिए आया है, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, नॉन एक्सपीरियंस और हायर डिग्री वाले, उन लोगों की मैं बात सबसे पहले देखिए यहां पर क्लियर लिख रखा है, ये समझिए। देखिए यहां पर क्लियर लिख रखा है कि क्या लिखा है वो सबसे पहले समझिए। लिखा है इन्होंने कि, ध्यान सुनिएगा, उसके बाद कट ऑफ का बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, वो सबसे पहले समझिए। देखिए यहां पर लिखा है कि दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने वाले, ये एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस सभी के लिए है, ये कोटेशन ध्यान सुनिएगा। शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी अर्हित नहीं माने जाएंगे। विज्ञापन के कंडिका 4(1) के अनुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता जो है ना महिलाओं हेतु 32% प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्ति को कार्य अनुभव या हायर योग्यता का सत्यापन होने के पश्चात भी अयोग्य कर दिया जाएगा। मतलब महिलाओं के लिए बोल रखा है 32%, ठीक है ना, कि लाना अनिवार्य है, कम से कम नहीं लाइएगा तो आप बाहर है। अब ध्यान से सुनिए, कौन सा कंडिका बोल रहा है जी, तो ये 4 का 1 बोल रहा है, 4 का 1 विज्ञापन वाला। तो 4 का 1 जो है ना, 4 का ये है, 4 का 1 विज्ञापन वाला में जब जाते हैं तो ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है वो सबसे पहले समझिए, यही मेन चीज है आपको समझना, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, यहां पर बोल रखा है कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के तहत जो है ना 16/7/2007 के तहत 16/7/2007 के तहत एवं प्रशासन विभाग के तहत 22/1/2021 द्वारा परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा यह कॉमा दे दिया, ये कॉमा का अलग मतलब है, कॉमा का मतलब अलग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और कॉमा दे दिया है महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, यानी ये 32% आपको महिला लोगों को लाना कम से कम अनिवार्य है। 32%, ठीक है ना। 32% से कम जिनका आएगा वो एग्जाम से बाहर है, चाहे एक्सपीरियंस है नहीं है, हायर डिग्री है, मैटर नहीं करता, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पर, ये तो 32% है, और ये जो 40%, 36% ये सब जो है ना, मुझे आई थिंक लगता है कि ये कैटेगरी का कट ऑफ ऐसा ये जो है ना इसके अनुसार होना चाहिए, लेकिन ये लड़का लड़की सब लोगों के लिए दिया गया है। बट यहां पर बोल रखा है ना कॉमा देकर के कि महिला तथा निःशक्त से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए, मतलब दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम अर्हता लाना अनिवार्य है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और कॉमा नहीं रहता तब अलग में इसका मतलब होता है, कॉमा है तो यानी महिलाओं तथा निःशक्त के लिए 32%। और यहां पर भी बोल रखा है, और देखिए यहां पर भी बोल रखा है कि जो है ना, देखिए यहां पर महिलाओं के लिए 32% लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं, यानी 32% कम से कम लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं कि सर जिसका 30%, 40%, 15%, 20% है, उन लोगों का भी होगा कि नहीं। तो अब कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। अब कैसे है वो समझिए। देखिए हो क्या रहा है ना कि पहले मैं जो कट ऑफ आप लोगों को बनाया था वो आपके अटेम्प्ट के बिहाफ पे बनाया था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे 80, 90, 85, 95 अटेम्प्ट। मैं बोला था मत अटेम्प्ट करो, मत अटेम्प्ट करो इतना। आपने देखा होगा ये जो है ना कोई वीडियो बनाया था उसमें 90, 95, 100। अरे भाई कोई तो बोल रहा था हिंदी इंग्लिश जिसके भी पूछ रहा है, वैसा नहीं करना था। मैं आपको बताया था कम से कम 50-60 का टारगेट लेकर के चलना है सही का, ठीक है ना। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, जो नहीं आएगा उसको सीधे स्किप करना है। नेगेटिव के चक्कर में अच्छे अच्छे कैंडिडेट फंस गए हैं, ठीक है ना। नेगेटिव के चक्कर में कम नंबर आया है। बट धैर्य रखिए, सिलेक्शन कंफर्म होगा। कैसे होगा वो समझिए, यहां पर समझिएगा।
सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर दिया गया है, चरण का। देखिए कैसे कैसे क्या होगा वो सबसे पहले समझिए। आपका प्रथम चरण कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, 100 अंकों का था, 2 घंटा 100 अंकों। आपको पता है कि नेगेटिव हिंदी इंग्लिश में दोनों था। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था। और ये बात समझिए, नॉर्मलाइजेशन, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था। आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा, चाहे आप 40 नंबर लाए हैं, 50 नंबर लाए हैं, 20 नंबर लाए हैं, 10 नंबर लाए हैं, मतलब नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, वो समझिए, वो समझिए। यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। परीक्षा में गलत के लिए नेगेटिव मार्किंग, सही के लिए 1 नंबर, गलत के लिए 0.25 नंबर काटा जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को समानीकरण मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। आपको जो डीवी के लिए आएगा वो भी नॉर्मलाइजेशन के लिए बाद ही आएगा, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन के पश्चात प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब ये खेल जो है ना, अब अलग खेल हो गया। क्या खेल हो गया वो समझिए। देखिए अब क्या होगा। आपको पता है कि बहुत बहुत शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। पहला शिफ्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, एक दिन में 3-3 शिफ्ट हो रहा था। और एक पहला दिन यहाँ था, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन एग्जाम हुआ। यहाँ भी 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, यहाँ 1, 2, 3, मतलब ऐसे देखा जाए तो 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। आई थिंक पता नहीं लास्ट में 3 शिफ्ट था या नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ अगर ऑनर भी देखा जाए तो 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो आपने देखा होगा, आपने एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि मान लेते पहला शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल इजी था, दूसरा शिफ्ट का उससे थोड़ा टफ था, और तीसरा शिफ्ट का बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है ना। ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये मत समझिए कि हमारा तीसरा शिफ्ट में टफ था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन के लेवल पे आप और हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि टफ था कि क्या। वो डिसाइड करेगा, बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा टफ था। कैसे डिसाइड करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि मिनिमम नंबर कितना एवरेज आया है, मैक्सिमम कितना नंबर आया है, उसके बिहाफ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है, उसके बिहाफ पे नॉर्मलाइजेशन इक्विवेलेंट करेगा नंबर को। और यहां पर होगा का कि जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल हार्ड है, उस शिफ्ट में जितना नंबर आया है उसमें से आपका नंबर बढ़ेगा, प्लस होगा। जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल हार्ड है उस शिफ्ट के सभी स्टूडेंट का नंबर बढ़ेगा। जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल इजी है उस शिफ्ट का जो नंबर आया है ना उसमें भी नंबर कमेगा। यानी अब किस्मत हो गया भाग्य पे, ठीक है ना, कि किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, किस शिफ्ट का नंबर कमेगा, और कितना नंबर बढ़ेगा, कितना नंबर कमेगा, इसका कोई किसी के पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड का कैलकुलेशन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला ही तय करेगा, ठीक है ना। तो अब जो है ना, चाहे आप रेलवे का एग्जाम आपने देखा होगा, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है ना 20 नंबर 30 नंबर लाने वाला और कभी कभी 40 नंबर लाने वाला, 30 नंबर लाने वाला का सिलेक्शन हो गया, 40 नंबर लाने वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने अपने आसपास पड़ोस में ये भी चीज सुनने को मिला होगा रेलवे का एग्जामिनेशन में। क्यों? वहां फिर नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल हार्ड होता है वहां पे नंबर बढ़ेगा, जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल इजी होता है वहां पे नंबर कमेगा, ठीक है ना। तो अब नॉर्मलाइजेशन का मेन फंडा हो गया, ठीक है। और ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, मान के चलिए ऑन एन एवरेज 5 से 10 नंबर बढ़ेगा या कमेगा। बढ़ने का चांस 5 से 10 नंबर तक होता है, बट कमने का चांस 2, 4, 5 नंबर तक होता है, लेकिन ज्यादा चांस बढ़ने का होता है, ठीक है ना। किसी का कुछ नंबर बढ़ेगा, किसी का कुछ नंबर घटेगा, किसी का कुछ नंबर सेम टू सेम रहेगा। ऐसे होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद जब रिजल्ट आता है तो, क्योंकि आपको पता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा मेगा सूची में भी, और रिजल्ट जब जारी होगा ना डीवी के लिए उसमें भी। यानी अब जो मेन फंडा है नॉर्मलाइजेशन का, देखिए मान लेते इस शिफ्ट का हार्ड है, इस शिफ्ट का इजी है, इस शिफ्ट का हार्ड है, तो वो बोर्ड डिसाइड करेगा कौन सा शिफ्ट का इजी था, कौन सा शिफ्ट का
जो है ना हार्ड था, उसके बिहाफ पे नंबर बढ़ेगा और नंबर घटेगा। तो ये मेन चीज है, फंडा। अब बात करते जितना नंबर बढ़ने घटने के बाद, नॉर्मलाइजेशन के बाद आएगा, उसका फिर क्या करना है, करेगा कि 0.6 से, ये जो अलग फॉर्मूला बनाया है कि 0.6 से, देखिए अब परीक्षा में प्राप्त अंक के किसी भी अभ्यर्थी को प्रदान किए वाले अंकों का अवधारण प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 से गुणक के गुना करने से किया जाएगा। और जिनसे किसी अभ्यर्थी का मान लेते 50% आया तो 0.6 से यानी 6/35, मतलब ऐसे कर करके। तो फॉर्मूला कितना बार आपको समझाया है कि जितना आएगा उसका 0.6 से मल्टीप्लाई करके वो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। हायर डिग्री के लिए मैक्सिमम 25 है, और हायर डिग्री के लिए मैक्सिमम 10 है, और एक्सपीरियंस के लिए मैक्सिमम 25 है। ठीक है ना, प्रत्येक ईयर के लिए 55 साल, और एएनएम का जीएनएम किया उसका 10 नंबर, और जो बीएससी नर्सिंग किया उसको 15 नंबर, और प्रत्येक ईयर के लिए 55 नंबर का यानी 25 मैक्सिमम उन लोग का अलग से वेटेज है। अब नॉर्मलाइजेशन का मेन फंडा है, ठीक है ना। अब जो है कटअप बहुत कम जाने वाला है। कटअप जो है ना, जो 32% नंबर ले लाते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो 32% नंबर ले लाते हैं, वो एक्सपीरियंस वाले या हायर डिग्री वाले, उन लोग का सिलेक्शन लगभग कंफर्म है, ठीक है ना, लगभग कंफर्म है। और जो इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों का जो है ना 32 से ज्यादा, मतलब वो भी बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आसपास 32% के आसपास भी पास हो जाएंगे। बट जो है ना, मान के चलिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ता है कितना घटता है, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा स्कोर कार्ड में, ठीक है ना। तो जो है ना, वो कट ऑफ जो है, जो कट ऑफ का स्पेशल वीडियो जो बनाया था, उससे आपको 5 से 7 नंबर 10 नंबर कम ही जाएगा, ठीक है ना। यानी 50 से नीचे और 30-35 से ऊपर, 50 से नीचे मान के नहीं चलिए, मतलब ऑन एन एवरेज ये मान के चलिए कि 35 से ऊपर वाले, 32-35 से ऊपर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, वो लगभग सिलेक्शन होने का चांस है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत गया है, बहुत। मैं बेस अच्छे कैंडिडेट को देख रहा हूं नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मान के चलना है। अब आपको टेंशन नहीं लेना, क्यों? क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन का फंडा है। अब नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा कितना कमेगा, वो अब बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। आपको पता है कि जब जितना क्वेश्चन करवाया गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़ाया हुआ से, मैक्सिमम क्वेश्चन बोलिएगा यहाँ पूरा के पूरा मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये बनाएगा कौन? जो थ्योरी ढंग से करेगा, जो थ्योरी ढंग से करेगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना, जो थ्योरी ढंग से करे ले रहेगा, वो आराम से पढ़ेगा और बनाएगा, आराम से पढ़ेगा। सब के लगभग सब क्वेश्चन, विटामिन, संक्रमण, सब के सब, खसरा, ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, सब मैक्सिमम करवाया गया है। टेस्टोस्टेरोन, कितना बार हीमोग्लोबिन, कितना बार सब करवाया गया। तो आप वही चीज है ना कि आप किस तरीका से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। बहुत लोग यहाँ पर 80-85 लाने वाले भी कॉल किए हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, ये आंसर की के बाद भी मैं बता रहा हूं, तो आपको घबराना नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, ठीक है ना। हाँ, इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि कट ऑफ कम जाएगा, बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि अटेम्प्ट करने से नहीं होता। आपका स्कोर कितना आ रहा है, मैं बताया था कि जब आंसर की आएगा ना, तब देखिएगा इतना बनाए थे, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। देखिए बहुत लोग रात को भी सेंड कर रहे थे, सर ये भी गलत हो गया, सर कैसे, पता नहीं। तो यही चीज है, बनाते वक्त कंप्यूटर पे माइंडसेट रहता है, ये अच्छा ये होगा, ये लगा, ये होगा, ये होगा। जब आंसर किया आता है तब पता चलता है अच्छा ये गलत हो गया, ये गलत नहीं होना चाहिए था। तो नेगेटिव मार्किंग अच्छे कैंडिडेट ले लिए है, ठीक है ना। तो अब जो है नॉर्मलाइजेशन का फंडा है, किस शिफ्ट का कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद डिसाइड होगा। बट ऑन एन एवरेज मिनिमम जो है ना 32% से ऊपर जो है ना लाइएगा, तब आपका चांस है। और ध्यान दीजिएगा, वो तो एक्सपीरियंस, और जो नॉन एक्सपीरियंस है उन लोगों को लगभग मान के चलिए 35 से ज्यादा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या 60-62-65 है, सीट जो लगभग 2035-4600 है, लेकिन 32% लाते लाते बहुत लोग बाहर हो जाएंगे, एक्सपीरियंस वाले भी, क्योंकि उन लोगों को तैयारी करने का समय नहीं मिला, ठीक है ना। क्योंकि वो बहुत लोग लग गए थे आंदोलन में, और ड्यूटी करते करते समय नहीं मिल पाया उतना, प्रॉपर इस वजह से तैयारी नहीं उतना ढंग से कर पाए।
बट 2-3 हजार मान के चल, 3 हजार ऑन एन एवरेज मानते हैं, 3 हजार तो फिर भी 7700 सीट जो नॉन एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो वो 7700 सीट और यहाँ पर कहाँ लगभग 50-55 हजार कैंडिडेट, तो कट ऑफ तो जाएगा ही नो डाउट, बट मिनिमम मान के चलते 35, मैक्सिमम 50 के नीचे रहेगा, ठीक है ना। बट अब देखिए अब नॉर्मलाइजेशन कितना किस शिफ्ट का बढ़ता है, अब नॉर्मलाइजेशन का खेल है, ठीक है। तो आई होप जिस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन ऑथेंटिक सोर्स देना है तभी नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन आपको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ ये बोर्ड कुछ गड़बड़ किया है कि प्रत्येक क्वेश्चन का 200 चार्ज किया है, जो कि गलत है, ये कहीं सही नहीं है, ठीक है ना। तो खैर जो भी है, बोर्ड पैसा कमाने के चक्कर में ऐसे कर रहा है, क्या कर रहा है वो बोर्ड का प्रॉब्लम है। बट हाँ यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है ऑब्जेक्शन करने के लिए। देखिए जब यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने के लिए जब लोग जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपया देना है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। तो सभी लोग ऑब्जेक्शन करने के चक्कर मत पड़ जाएगा, ये सब जो है ना, वो इसी को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ऑथेंटिक सोर्स मुझे मिल रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर लिख रखा है, सेल बी चार्ज 200 पर क्वेश्चन मस्ट बी और सपोर्ट ऑथेंटिक सोर्स देना है। कोई बुक का फोटो खींच के कहीं गूगल वैसे दीजिएगा तो वैल्यू नहीं करेगा, कोई ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, या फिर कोई ऑथेंटिक एनसीईआरटी का बुक या फिर कोई बुक होना चाहिए, तभी ये सोर्स वैलिड रखेगा, ठीक है ना। और उसके बाद मूल्यांकन के बाद जो है ना, उसके बाद फिर से जो है ना स्कोर आई थिंक जारी करेगा, मुझे लगता है कि जारी करना चाहिए स्कोर, तभी पता चल पाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितना कितना किस किस शिफ्ट में कितना बढ़ा है जो, ठीक है ना। आप सभी लोग नंबर प्रॉपर गिन के और कितना नंबर आया है वो काउंट कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक पोल डालूंगा, सभी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। पोल में डालूंगा, आपको बताना है एक्यूरेट कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है काट छाट के, ठीक है ना। अटेम्प्ट नहीं, काट छाट के और सिर्फ करेक्ट नहीं, करेक्ट कितना है और नेगेटिव कितना है, दोनों को माइनस करके जो फाइनल नंबर आ रहा है वो कितना है वो आपको बताना है, ठीक है ना। उससे फिर आइडिया लग जाएगा कि कितना कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है, ठीक है ना। चलिए सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक न्यूज आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए, चलो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।